वृंदावन विहरे लाल की जय। राधा रानी की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। चिली दक्षिण अमेरिका से गुरु जी ज्योति जी हैं। इनका प्रश्न है, मैं प्रतिदिन आपको सुनती हूँ भक्त प्रश्नोत्तरी और भक्त चरितावली में, जो कि मेरी आध्यात्मिक उन्नति की यात्रा के लिए मार्गदर्शन कर रही है। लगभग मेरे सारे प्रश्नों के उत्तर मुझे मिल जाते हैं। मेरा एक प्रश्न है, हमें बहुत ज़्यादा साधना करनी नहीं आती, जो कि बहुत गहरी होती है, जैसे हमारे संतों ऋषियों ने की, और आप भी बहुत ऊंची स्थिति में हैं। हम लोग सांसारिक हैं, हमें ज़्यादा ज्ञान नहीं है। क्या हम वो ऊंची स्थिति पा सकते हैं? जब मैं अपने महान संतों के जीवन चित्रों को सुनती हूँ तो उनका जीवन बहुत कष्ट और त्याग भरा था। मैं बहुत रोती हूँ। हम तो उनके चरणों की धूल भी नहीं है। उन्होंने अपना पूरा जीवन ही समर्पित कर दिया। हम कैसे ऐसी स्थिति प्राप्त कर सकते हैं? कृपया मार्गदर्शन करें। श्री राधे राधे। आपके पास एक बहुत कीमती चीज है कि भगवान के लिए आपको रोना आता है। भगवान के लिए जो आपको रोना आता है, ये हल्की फुल्की चीज नहीं है। ये प्रेम के उदय का पूरा पूरा लक्षण है। बिना प्रेम के रोना नहीं आ सकता है। आप जिन संतों की बात कर रहे हैं ना, उसी स्थिति में आप पहुंच सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर प्रेम उत्पन्न हो रहा है। बड़ी कठिन साधनाएं आज हर आदमी नहीं कर सकता है। योग का मार्ग, ज्ञान का मार्ग, ये कठिन मार्ग है। भक्ति का मार्ग थोड़ा सरल है अपेक्षाकृत। उसमें भी प्रभु से प्रेम यदि होने लग गया तो समझ लीजिए आपकी यात्रा बिल्कुल सही चल रही है। आपको प्रभु से प्रेम है, तभी तो आपको भगवान के लिए रोना आता है। तो ये बड़ा कल्याणकारी है। आप बस भक्त चरितावली डेली सुनते जाओ, ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक सुनो, और प्रश्नोत्तरी सत्संग के लिए सुनो। प्रेम बढ़ाने के लिए भक्त चरितावली सुनो। नाम जप यथासंभव करो, और कठिन कठिन साधनाओं की आवश्यकता भी अब नहीं है। आज खान पान को ही शुद्ध रख लो तो आगे तीव्रता से बढ़ते जाओगे। कुसंग से बचना पड़ेगा, बस इतना ध्यान देना होगा। श्री राधे राधे। मुकेश कुमार सैनी जी हैं अलीगढ़ से। इनका प्रश्न है, ईश्वर के समय समय पर अनेकों अवतार लेने के उपरांत भी राक्षसी तत्वों पूर्णतः नाश क्यों नहीं हुआ? भाई, यदि अंधेरा नहीं होगा तो प्रकाश की कोई वैल्यू रह जाएगी क्या? अंधेरा नहीं हो तो जितनी लाइट होती हैं, रोशनी के साधन होते हैं, यहाँ तक कि सूर्य भगवान भी, यदि अंधेरा नहीं आए तो सूर्य को लोग भूल जाएंगे। इसलिए जड़ चेतन जग जीव जत, जड़ और चेतन, इस सब से मिल करके भगवान ने सृष्टि बनाया। केवल चेतन ही चेतन हो, जड़ कुछ नहीं हो, तो सारा काम ठप पड़ जाएगा। रावण की जरूरत पड़ी थी राम को भी, क्योंकि रावण ने अपनी शक्ति के द्वारा उपद्रव ज्यादा कर दिया था, तो प्रभु को अवतार लेना पड़ा, नहीं तो आते ही नहीं वो। प्रभु का अवतार क्यों हुआ? विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों का विनाश करने के लिए, और धर्म संस्थापनार्थाय। एक कार्य थोड़े होता है भगवान का। कूड़ा कचरा की सफाई भी करनी है, और जहाँ प्रेमी लोग हैं उनसे मिलना भी है। तो प्रेमियों को परित्राणाय साधूनाम, संत जनों से भी मिलना है और दुष्टों का सफाया भी करना। तो एक सतयुग में ही ऐसा था कि बहुत कम होते थे राक्षस,
और सभी युगों में होते थे। त्रेता में थोड़ा और बढ़े, द्वापर में ज़्यादा हुए, कृष्ण भगवान ने उनको युद्ध में बहुत समाप्त किया। अब वो आज कलयुग में आतंकवादी बन करके पैदा हो गए हैं और उनका सफाया सरकार को करना पड़ेगा। तो सरकार को के अंदर आप लोगों की भक्ति का आशीर्वाद चाहिए, शक्ति अपने अपने आशीर्वाद की दीजिए। ये पूरा नहीं समाप्त होते हैं, बस इनका दमन हो जाता है, एक्टिव नहीं रह जाते, शांत हो जाते हैं। तो बस जब शांत हो गए तो अपना सात्विक कार्य खूब आराम से होता रहेगा, भक्ति होती रहेगी, धर्म का कार्य होता रहेगा। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, क्या एक ही माला से गुरु मंत्र, गणेश मंत्र, हनुमान मंत्र, भैरव मंत्र, शिव मंत्र और दुर्गा मंत्र आदि का जप किया जा सकता है? तुलसी की माला से गणेश जी का जप नहीं किया जाता है और सबका किया जाता है। तो आपको भगवान की भक्ति करनी है तब तो तुलसी की माला ही पर्याप्त। अब सभी देवी देवताओं की पूजा करोगे तो भक्ति नहीं हुई, ये तो भटकना हुआ, क्योंकि आपकी श्रद्धा ही कहीं नहीं जम रही। आप एक प्रभु को छोड़कर जगह जगह भटकते रहोगे तो इसी को कहा जाता है व्यभिचारिणी भक्ति। गीता जी में अव्यभिचारिणी भक्ति का प्रभु ने गुणगान किया है, व्यभिचारिणी भक्ति की निंदा की है। अब सबकी जगह कभी इनकी कभी उनकी ऐसे भक्ति बदलती रहेगी तो आपकी भक्ति में प्रभु की प्रीति वाला लाभ नहीं मिल पाएगा आपको। इसलिए सबकी भक्ति नहीं करो, जो सम्मुख आ जाए तो उनको सिर झुका दो, लेकिन प्रेम तो अपने प्रभु से, अपने इष्ट से ही करना होगा। राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, ओम ईश्वर का मंत्र है या नाम? तस्य वाचक प्रणव, तस्य वाचक प्रणव, प्रणव माने ओम। तो ईश्वर का वाचक है, वाचक अर्थात सिंबल, प्रतीक। ये ओम जो है भगवान का वाचक है। और कारण ये है कि निर्गुण निराकार के पास नाम रूप कुछ नहीं होता। निर्गुण निराकार जो होता है उसके पास न रूप होता है, न नाम होता है, न लीला होती है, न कृपा होती है, न कोप होता है। निर्गुण निराकार के पास न क्रोध है, न कृपा है, न नाम है, न रूप है, न लीला है। तो अब क्या करोगे उनकी भक्ति करके? सगुण साकार की भक्ति करोगे तो आनंद आएगा, क्योंकि कृपा सिंधु हैं वो भक्तों के प्रेम के भूखे हैं। तो उनका ही नाम रूप लीलाधाम सब होता है। किसका? सगुण साकार का नाम रूप लीलाधाम होता है, और निर्गुण निराकार का नाम रूप लीलाधाम कुछ नहीं होता है, केवल वाचक है प्रणव। प्रणव के द्वारा उनका संकेत किया जाता है। अब वही परमात्मा जिनको हम भक्ति करते हैं, निर्गुण सगुण साकार, जैसे राम जी हैं, कृष्ण भगवान, ये निर्गुण निराकार भी हैं, लेकिन सो केवल भगतन हित लागे, परम कृपालो प्रणत अनुरागी। निर्गुण निराकार थे अवतार के पहले, अब भक्तों के हित के लिए उन्होंने सगुण साकार रूप धारण कर लिया। जैसे जल हिम उपल बिलग नहीं, जैसे पानी है, 2-4 बाल्टी किसी के ऊपर फेंक दो, तर हो जाएगा, मरेगा नहीं, न टूटेगा टाटेगा। 2-4 बाल्टी कितना हुआ? 40-50 किलो तो हो गया। और 10 किलो का एक बर्फ की सिल्ली गिरा दो, तुरंत मर जाएगा आदमी। बर्फ पानी दोनों में, पानी पानी है। अब जब साकार हो गया ना, बर्फ की सिल्ली साकार हो गई, उसमें इतना पावर आ गया कि 40-50 किलो की तो बात छोड़ो, 5-10 किलो का एक टुकड़ा गिर जाए
तो खोपड़ी फट जाए, खत्म हो जाए आदमी। तो जब वो स्वरूप धारण करते हैं प्रभु, तब उनके अंदर आकर्षण विशेष हो जाता है। कृपा भी करते हैं, कोप भी करते हैं, रक्षा भी करते हैं, विनाश भी करते हैं। सारी क्वालिटीज उनके अंदर पैदा हो जाती है जब वो सगुण साकार हो जाते हैं। तो ये प्रभु भक्तों के लिए ऐसा रूप धारण कर लेते हैं। श्री राधे राधे। सुनीता तिवारी जी हैं गुड़गांव से, इनका प्रश्न है, गुरुजी मैं तुलसी जी की माला से जप करती हूँ 11 माला, किंतु मुझे यह जिज्ञासा थी कि मैं तुलसी जी की माला को किसी जप माली में नहीं रखती हूँ, बल्कि एक लाल रंग के रुमाल में ही रखकर जप करती हूँ, जिसमें वह सामने ही रहते हैं, क्योंकि जप माली में रखने से मुझे आशंका रहती है कि कोई मन का छूट न जाए, इस कारण मैं आंखें बंद नहीं कर पाती हूँ। श्री राधा रानी की कृपा से अभी 3-4 महीने हुए हैं गुरुजी, मैं राधा बल्लभ श्री हरिवंश का जाप करती हूँ। मैं श्री राधा बल्लभ संप्रदाय से दीक्षा लिया है। ठीक है, ठीक है। आप जिस संप्रदाय में दीक्षा ले रहे हैं उसी के अनुसार चल रहे हैं, ये उचित है। अपने अपने संप्रदाय के नियम के अनुसार ही साधक को चलना पड़ता है, तो बिल्कुल ठीक है आपका। अब आपने माला झोली में नहीं रखा है तो कोई कपड़े में रखा, वो भी ठीक है। जमीन पर नहीं रखना चाहिए, झोली में रखो, चाहे कुछ किसी कपड़े में रखो। जप करते समय भी कुछ कपड़ा ऐसा बिछा लेना चाहिए गोद में कि वो माला जमीन पर न जाए, धूल मिट्टी न लगे, पवित्रता स्वच्छता के साथ करना चाहिए। आप करते रहिए जब खूब, भगवान का ध्यान भी करिए। जब आप ध्यान करेंगे तब आंख बंद करनी पड़ेगी, और जब करने में आंख नहीं बंद करो तब भी चलेगा। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, गुरुजी एक छोटी सी जिज्ञासा है, वैसे तो मैं दृष्टता कर रही हूँ, कृपया बताने कृपा करें कि जब श्री विष्णु भगवान ने वराह रूप का अवतार लिया था, जो कि हमारे सामने साक्षात हैं एक सुअर रूप में, वह इस तरह की गंदगी खाता है, तो हमें लगता है कि भगवान ने उनके लिए इस तरह का खाद्य पदार्थ और लीला क्यों रची? थोड़ा सा कृपया समाधान करें। अभी आपने केवल वही नाली वाला ही सुअर देखा है ना, वन का सुअर आपने देखा नहीं। जो वन में होते हैं वो टट्टी नहीं खाते, वो सुअर, वो तो शेर का भी शिकार करते हैं, हिरन का, जीव जंतुओं का, और घेर लें कई सुअर तो शेर को भी गिरा देते हैं। तो इसका मतलब वो विष्ठा भोजी नहीं होते हैं। नाली वाला सुअर विष्ठा भोजी होता है, वन वाला विष्ठा भोजी नहीं होता है। तो 2 सुअर तो मैंने अभी बता दिए, और वो तो परमात्मा थे। परमात्मा ने तो शूकर का रूप धारण किया था, वो शूकर हमेशा थोड़े रहते हैं। उस समय हिरण्याक्ष का विनाश करने के लिए जो पृथ्वी को ही चुरा रहा था, जैसे समझ लो किसी की धरती कब्जा करे, कोई किसी की प्लाट पर कब्जा करे, पृथ्वी पर कब्जा करे, और माने नहीं किसी हाल में, तो सरकार उसको मार देगी। ये तो भाई बहुत बड़ा माफिया हो गया। माफिया बोलते हैं ना उसको, कि बिना लिखा पढ़ी के जहाँ चाहे वहीं जमीन पर कब्जा कर लेता है। तो उनको मुख्यमंत्री जी के द्वारा विनाश किया जाता है उनका। तो ऐसे ही भगवान रूप धारण किए थे, सारी धरती का, पूरी पृथ्वी का हिरण्याक्ष पूरा का पूरा चुरा लिया, और सब देवी देवताओं को और पंडितों को, साधुओं को, सबको आप मार देंगे सबको, तो पृथ्वी को अपनी बताएगा। तो ठाकुर जी को पुकारा सबने, तो ठाकुर जी आए, भगवान आए, तो भगवान को अब पानी में घुसना था। ऐसी जगह वो प्रलयकालीन जल में डुबाया था, तो अब उसमें जाने के लिए बहुत सी जगह ऐसी पार करनी थी जो बहुत बढ़िया पानी नहीं था, उन सब में भी जाना था उनको, और तब उससे लड़ाई करनी थी, उस राक्षस से जो महागंदगी का ढेर था। इसलिए प्रभु ने वो रूप धारण किया था, क्योंकि उस समय ऐसी आवश्यकता थी। तो वो नाली वाले सूकर थोड़े थे, वो तो ठाकुर जी ने वो रूप धारण किया था। तो उन्होंने उसको सींग से उठा के फाड़ दिया, और पृथ्वी को दोनों दांत के ऊपर
पृथ्वी को धारण करके जल के ऊपर ले आए और स्थापित कर दिया। आज भी जल में ही पृथ्वी है, जहां समुद्र चारों तरफ घेर रखा है वहीं पृथ्वी। अब आप पानी में थोड़ा सी मिट्टी का डला डालो, घुल जाएगा। एक लोटा पानी हो और उसमें इतना बड़ा मिट्टी का डला डाल दो, अगले दिन आपको शरबत जैसा मिलेगा, मिट्टी का शरबत बन जाएगा। लेकिन धारयाम में हम ओजसा, भगवान ने 15वें अध्याय में कहा है, मैं पृथ्वी को अपने ओज से धारण करता हूं, नहीं तो ये घुल जाए। पानी में घुल जाए मिट्टी, घुलती नहीं है, क्योंकि ठाकुर जी ने स्थापित किया है, भगवान ने स्थापित किया है। नीचे से ला करके पृथ्वी को हिरण्याक्ष का वध किया। अब भगवान ही उनकी स्थापना किए हैं तो सुरक्षा भी प्रदान करते हैं। तो ये लीला है सगुण साकार प्रभु की। सोई जस गाय भगत भव तरही, कृपा सिंधु जनहित तनु धरही। भगवान के यश को गा करके भक्त लोग तर जाते हैं, जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होकर प्रभु के धाम में पहुंच जाते हैं। इसलिए लीला करते हैं प्रभु भक्तों के हित के लिए। श्री राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, जो हमारे संत जन रसिक जन कवि हैं, जैसे श्री जयदेव जी और श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी, जिन्होंने प्रभु की लीलाओं का, प्रिया प्रीतम की अतरंग लीलाओं का वर्णन किया है अपने पदों में, श्री गीत गोविंद में, क्या इन लोगों को साक्षात ही प्रभु के दर्शन हुए थे? इन्होंने लीलाओं का दर्शन करने के बाद ही यह वर्णन किया है, या फिर यह उनकी कल्पना मात्र है? और यदि ऐसा है तो मुझे लगता है यह प्रिया प्रीतम की अतरंग लीलाओं का वर्णन करना कितना सही था। और गुरुजी, जैसा आपके ही सत्संग में एक बार सुना था और भी सुना है कि दुर्गा माता के शरीर का वर्णन करने पर महाकवि श्री कालिदास जैसी देवी मैया रुष्ट हो गई थी, फिर क्या राधा कृष्ण रुष्ट नहीं हुए थे? आप ही हमारे आदरणीय हैं और आपके अलावा इन समस्याओं का समाधान कोई नहीं कर सकता। आप बहुत बड़े ज्ञाता हैं, आपके अंदर भगवान की भक्ति और करुणा बहुत है, कृपया मार्गदर्शन करें। बात ये थी कि कालिदास जी महाराज ने पार्वती माता का वो चरित्र लिखा जो नहीं लिखना चाहिए। अब जैसे कोई बेटा है तो क्या अपने माता पिता के विवाह के बाद के मिलन का वर्णन करेगा? और करेगा तो ना समझिए, अज्ञता है और दोष है, पाप है। माता पिता के मिलन से ही बच्चा पैदा हुआ, ये बात तो सत्य है। लेकिन अब माता पिता के उस मिलन का वर्णन बच्चा करे तो दोष लग जाएगा उसको। कालिदास जी के द्वारा यही गलती हुई थी, इसलिए उनको पाप लग गया था। किंतु जो बात आप पूछ रहे हैं, जैसे गीत गोविंद की बात आपने पूछा, तो इसमें जयदेव कवि जिन्होंने गीत गोविंद लिखा, उनके उस रचना का चैतन्य महाप्रभु श्रवण और गायन करते थे। चैतन्य महाप्रभु तो भगवत अवतार थे, सर्वज्ञ थे। उनको पता था कि जयदेव देखने में एक पुरुष हैं, अंदर से बिल्कुल गोपी के रूप हैं वो। तो वो उन्होंने जो अधिकार था उसी का उपयोग किया, लेकिन उसको पढ़ने का सबका अधिकार नहीं है। जयदेव की रचना जो गीत गोविंद है, उसको हर कोई पढ़ेगा तो पाप का भागी हो जाएगा। जैसे मैंने बताया, माता पिता के विवाह के बाद उनके प्रणय संबंधी दृश्य का वर्णन पुत्र नहीं कर सकता, दोष लग जाएगा। ऐसे ही कोई भगवान राधा कृष्ण को अपना माता पिता मानता है तो उसको वो अधिकार नहीं है कि भगवान के गोपियों के साथ मिलन के वर्णन को बहुत ज़्यादा विस्तार के साथ सुनावे। उसमें मर्यादा रखनी पड़ेगी उसको। माता पिता के मिलन का वर्णन मर्यादा के साथ करना पड़ेगा, अमर्यादित ढंग से नहीं कर सकता है। लेकिन यदि गोपी कोई है और वो राधा रानी की सहचरी है, सेविका है,
तो राधा रानी के साथ विनोद कर सकती है वो, और राधा रानी उससे प्रसन्न होंगी, किंतु कोई पुरुष नहीं कर सकता है। कोई पुरुष राधा रानी के पास जाकर के उनकी जो माधुरी प्रीति है कृष्ण की, उसके लिए हंसी मजाक कोई पुरुष नहीं कर सकता है, वो दोष का भागी हो जाएगा। गोपी कर सकती है, क्योंकि गोपी जो है उसी भाव से भावित है। तो ये अधिकार भेद से कार्य अलग अलग होते हैं। गीत गोविंद की रचना करने वाले जो महाराज थे, वो वास्तव में दर्शन करके लिखते थे, या तो ध्यान में दर्शन करते थे या प्रत्यक्ष भी करते थे, कभी कभी दोनों तरह का हुआ है। और स्मर गरल खंडनम मम शिरसि मंडनम देहि पद पल्लव मुदारम, ये उनका संस्कृत का कविता है जयदेव जी का। अब इसमें इसका अर्थ नहीं बताऊंगा मैं इसका, क्योंकि ये यूट्यूब में जाएगा ना, अब सब लोग सुनेंगे तो उसके पात्र सब लोग नहीं होते। तो राधा रानी से भगवान ने प्रार्थना की है, इतना संकेत करता हूं। तो मेरे कहने का मतलब ये कि उसका अधिकारी जो होगा वो पढ़े तो दोष नहीं लगेगा, भक्ति बढ़ेगी, और अनधिकारी पढ़ेगा तो भक्ति नहीं बढ़ेगी। उसका दूषित मन पाप का भागी बना देगा उसको, क्योंकि उसका मन दूषित है। वह संसार की स्त्री पुरुष तक ही सीमा उसकी है, भगवान के दिव्य लोक की सीमाओं में नहीं पहुंच पाया, इसलिए भगवान के दिव्य लोक के मिलन की बात को नहीं जानता, और उस कारण से उसको पाप लग जाएगा। तो उन्होंने जो वर्णन किया वो दर्शन किया, ध्यान में भी प्रत्यक्ष भी। हाँ, यदि सीमा के अंतर्गत मर्यादित होकर के प्रभु के चरित्र का वर्णन कोई कल्पना से भी करे, माधुर्य भाव को छोड़कर अन्य सभी भाव, कल्पना से भी कोई करे तो कल्याण होगा उसका, लेकिन माधुर्य भाव का वर्णन करने का अधिकार नहीं सबको है। इसलिए महाप्रभु चैतन्य जी स्वयं राधा जी के ही स्वरूप थे, तो वो तो खूब सुनते थे और कहते थे दास्य भाव वाले को ये नहीं पढ़ना चाहिए। वही बात मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा था। श्री राधे राधे। कुलदीप जी हैं गुरु जी उत्तराखंड से। इनका प्रश्न था गुरु जी कल कि राम नाम अंकित मुद्रिका पहननी चाहिए या नहीं। तो इसके बारे में आपने बताया था कि हनुमान जी ने नहीं पहनी थी, जबकि इन्होंने अपनी मुद्रिका के लिए प्रश्न किया था कि राम नाम अंकित मुद्रिका है मेरी, तो मुझे पहननी चाहिए या नहीं। तो आपने कहा था कि हनुमान जी ने नहीं पहनी थी। तो इनका कहना है कि हनुमान जी का जो मुद्रिका थी वह उनका अपना नहीं था, वह राम जी का था, तो शायद हनुमान जी इसलिए नहीं पहने थे। तो मैं पहनूं या नहीं? हाँ, बिल्कुल ठीक। अब आपका प्रश्न पूरा है। उस दिन प्रश्न आपका अधूरा था, तो उस दिन वो मैंने राम जी की अंगूठी वाली बात आपको बताई थी। अब आपने अपने के लिए बनवाई हुई अंगूठी की बात की। आपने अपने लिए बनवाया है अंगूठी, राम नाम लिखी हुई, और उस दिन राम जी की अंगूठी की बात आपने पूछा था। तो राम जी की अंगूठी तो हनुमान जी, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि पार गए अचरज नाही, उन्होंने पहना नहीं, मुख में धारण कर। तो अब आपकी बात मैं कर रहा हूँ। वो राम वाली अंगूठी तो आपके पास है नहीं, आप बनवाए अपने लिए, भगवान का नाम होगा। तो उसके लिए तरीका ये है कि आप ठाकुर जी को पहले अर्पण करो, ठाकुर जी को अर्पण करो, फिर उसके बाद यदि उनकी उंगली में पहनने में आ जाता है तो पहना दो, नहीं पहनने में आती है तो एक उसमें धागा बांध करके उनके गले में लटका दो या हाथ में बांध दो, उनके उसी अंगूठी को उंगली में बांध दो, जाती है उंगली तो पहनाओ, और नहीं तो धागा से बांध दो। कुछ दिन, इतना दिन, 2, 4, 5, 7 दिन पहनाए रखो। उसके बाद प्रभु से प्रार्थना करके कि प्रभु अब आपका प्रसाद मैं लेना चाहता हूँ, तो आप उस अंगूठी को पहन सकते हो। लेकिन ये ध्यान रखना कि अंगूठी राम नाम की पहने हो, अब आप उसी हाथ से गंदगी छुओ, जैसे शौचालय में जाओ
या सफाई करो नाली आदि की, ये गलत हो जाएगा। उस समय उस अंगूठी को निकाल करके आदर के साथ भगवान के निकट में रख देना चाहिए। बाद में फिर जब नहा धो लो तो फिर कुछ देर पहनो, लगातार मत पहनो। कम से कम इतना तो ध्यान रखो कि अशुद्ध अवस्था में हो तो नहीं पहनो, और जब बिल्कुल ठीक हो शरीर है तो पहन सकते हो। श्री राधे राधे। विवाह मिश्रा जी हैं मध्य प्रदेश से, इनका प्रश्न है, हे प्रभु, मैं अधम पापी नीच महामूर्ख हूँ। ना मुझे अच्छा खाना बनाना आता है, ना ही अच्छा श्रृंगार करना जानती हूँ, ना ही अर्चना वंदन गायन वादन, मुझसे कुछ भी नहीं बनता। इतनी अवगुणों के बाद भी मैं प्रिया प्रियतम का प्रेम कैसे प्राप्त कर सकती हूँ? क्या वो मुझसे कभी प्रेम करेंगे? हे प्रभु, ऐसा क्या करूं कि उनका प्रेम प्राप्त हो मुझे? प्रेम के लिए इन सब के ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती। ये सब का ज्ञान जिसको होता है वो अधिक प्रेमी कम बनता, विद्वान ज़्यादा बनता है। विद्वान ज़्यादा बनता है, प्रेमी कम बनता है। और केवट कितना पढ़ा लिखा था, राम जी के प्रेम में रोता था चरण धोने के लिए, और भगवान ने चरण धुलवाया। उसके बाद उस कठौता को अपने लिए भगवान की प्रसादी मान के रख लिया। फिर उसमें कभी आटा नहीं गूंथता था वो, उसको तो पूजा की वस्तु बना लिया। उस नाव पर किसी को नहीं बैठने देता था, और उस नाव पर केवल भरत जी को बैठाया बस। उसके बाद उस नाव की पूजा करता था वो। प्रेम की बात है ना, प्रेम में ज्ञान बहुत ज़्यादा आवश्यक नहीं होता है। कई बार तो ज़्यादा ज्ञानी लोग भक्ति कम करते हैं, प्रेम वाली बात ज़्यादा नहीं स्वीकार करते। वो तो कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं भी वही हूँ, जो कृष्ण है वही मैं हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सूत्र गलत है, सूत्र गलत नहीं है, लेकिन उसका फल होना चाहिए कि प्रभु से प्रेम हो। वो नहीं आपको मिला तो शास्त्र का ज्ञान हुआ, आत्मा का ज्ञान, प्रीति का ज्ञान नहीं हुआ। भगवत प्रेम का ही ज्ञान हो जाए और कुछ ज्ञान न हो तो जीवन सार्थक हो गया। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, प्रभु जी, मैं निंदा करने से खुद को रोक नहीं पाती। मुझे पता होता है कि निंदा न करूं, पर मैं खुद को रोक नहीं पाती हूं। तो प्रभु जी, वो बल कैसे प्राप्त हो, कैसे प्राप्त करूं कि खुद को रोक सकूं निंदा करने से? निंदा बहुत खराब चीज़ होती है। निंदा करना तो ज़्यादा ही खराब है, सुनना भी नहीं चाहिए। यदि कोई दूसरा निंदा कर रहा है, किसी की चुगली बुराई निंदा सुना रहा है, तो उसको मत सुनो, हाथ जोड़ लो। और नहीं मानता है तो कह दो भैया हमें दूसरा काम है, हम जा रहे हैं, उठ के चल दो। और जब श्रोता ही नहीं होगा तो वक्ता कहाँ तक बोलेगा? वो चल दिया जहाँ, तहाँ वो अपने आप चुप्पी साध लेगा वो। तो फिर आपको पहले सुनना बंद करना है, निंदा चुगली सुनना बंद करना, उसके बाद बोलना भी बंद करना। और मन में अपने संतोष ये रखो कि जैसा जिसको भगवान ने बनाया वैसा है, हमें उसके नाप तोल करने की क्या जरूरत है, कितना कोई अच्छा है कितना खराब है। हम कोई ब्रह्मा के भाई तो है नहीं कि ब्रह्मा ने बनाया तो हम पता करें कि कहाँ कहाँ गड़बड़ी की हो। अरे ठाकुर जी की रचना है, उन्होंने ब्रह्मा जी के माध्यम से करवाया है। अब वही जाने किसको कैसा बनाया। हमको दोष दर्शन नहीं करना, हमको गुण दर्शन करना है। गुण दर्शन करेंगे तो संत हो जाएंगे, भक्त हो जाएंगे, और दोष दर्शन करेंगे तो राक्षसी स्वभाव के हो जाएंगे। श्री राधे राधे। इनका अगला प्रश्न है, प्रभु जी, मेरे पास श्री जी से स्पर्श की हुई 27 मनकों की माला है। इसके जप के कोई भी नियम मुझ अधम को ज्ञात नहीं। दया करके बतलाइए कि माला को एक बार में कितने बार जपना है? किसके स्पर्श के हुए? ठाकुर जी का स्पर्श किया हुआ। अच्छा, तो ये बड़ा बढ़िया है, भगवान का प्रसाद हो गया, माला जो है प्रसादी हो गई। अब उसको आप 4 बार करेंगे, 27 मनके की है ना, उसको बोलते हैं सुमिरनी। उसको 4 बार आप करेंगे तब वो एक माला के बराबर होगा। बस इसमें सुविधा यही रहती है कि जमीन पर लटकती नहीं है, हाथ में ही आ जाती है। बड़ी माला जमीन तक लटकती है, उसको बार बार झोली में संभालना पड़ता है।
और कोई अलग फायदा नहीं है। छोटी होने से संभालने में आसान है। तो आपको जब 10 माला करना है तो 40 माला करनी पड़ेगी। बड़ी वाली 10 माला करनी है, अब आप छोटी से कर रहे हो तो 40, 4 माला, 4 बार करोगे तो 1 माला हुई। तो 10 माला करनी है तो 40 माला करनी पड़ेगी। बस यही तरीका, और कोई बात नहीं। श्री राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे।